राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं बताऊं, अगर 20 में से 5 प्लस भी आपको आते हैं, 2026 में सरकारी नौकरी पक्की है। आपकी तैयारी सरकारी नौकरी जैसी तैयारी है, क्योंकि ये 20 प्रश्न वो हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं। अच्छे खासे प्रश्न ये हैं, इजी वाले प्रश्न ये नहीं है, थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो फटाफट इन 20 प्रश्नों को देख लेते हैं। इनकी क्विज में आपको टेलीग्राम चैनल पर करवा दूंगा, वहां पर क्विज भी कर सकते हो। वापस आपका अच्छा खासा वहां पे रिवीजन हो जाएगा डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए फटाफट ये 20 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि धानमन दुर्ग के बीच स्थित है। धानमन दुर्ग जो रेगिस्तान के बीच में बने हुए दुर्ग होते हैं उन्हें हम धानमन दुर्ग कहते हैं। जैसे में जैसलमेर वाला दुर्ग हो गया, वो क्या है, धानमन दुर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ब अपना सही आंसर हो जाएगा। जैसे जूनागढ़ दुर्ग है, कहाँ है, बीकानेर में, ये भी धानमन की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना ब रेगिस्तान, धानमन दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एरण दुर्ग क्या होते हैं? एरण दुर्ग वो होते हैं जो खाई कंटीली झाड़ियां वहां बने हुए होते हैं। जैसे अपना रणथंभौर वाला दुर्ग हो गया, जहाँ पे मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता है। चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग हो गया। अगला है सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। कहां पर है? सलीम सागर हो गया और सूरजकुंड जल तड़ाग, ये कहां अवस्थित है? ये बालाकिला अलवर में है। बालाकिला अलवर, ऑप्शन फर्स्ट बालाकिला अलवर अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसे हम स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। जैसे हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर हो गया, और हम बात करें हर्षनाथ का मंदिर हो गया, ये गुर्जर प्रतिहार काल के ही सारे। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। 12 देवरा नामक कहां पर है? जहाजपुर भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा। यहाँ 12 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहाजपुर भीलवाड़ा। ऐसे कुछ मंदिरों के प्रश्न और भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सुंधा माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? सुधा माता मंदिर जालोर में बना हुआ है, जहां राजस्थान का पहले रोपवे भी शुरू हुआ था। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, किस नदी किनारे है? मथाई नदी किनारे है। चार चौमा मंदिर कहाँ है? चार चौमा मंदिर कोटा में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? ये सूर्य मंदिर झालरा पाटन से, ऑप्शन फर्स्ट अपना सही हो जाएगा। अच्छा, सूर्य मंदिर जो झालरा पाटन, इसका निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट सेकंड ने करवाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सूर्य मंदिर झालरा पाटन, निर्माण नागभट्ट सेकंड ने। एक प्रश्न और यहां से आता है कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर को 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को। अगला कि हवा महल के लिए किसने कहा कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल नहीं बना सकता? किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड, ऑप्शन तीसरा अपना सही हो जाएगा, एडविन अर्नोल्ड। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 5 मंजिला है। किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। तो ध्यान रखना, हवा महल 5 मंजिला बना हुआ है। इस ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अपना। अगला है कि छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे छीतर पत्थर से बनने के कारण छीतर पैलेस इसको हम कहते हैं। ऑप्शन द उमेद भवन पैलेस, और ये कहां पर है? ये जोधपुर में है। जोधपुर, ऑप्शन द उमेद भवन पैलेस जोधपुर। इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनाई गई थी। किसने बनाई थी? तो महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी, ध्यान रखना। और ये 80 खंबे की है, 2 मंजिला छतरी है। छतरियों से संबंधित कुछ और प्रश्न, जैसे दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है?
मध्य प्रदेश में दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल कह दो या राजस्थान का ताजमहल कह दो, जसवंत थड़ा को कहते हैं। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। सुजानगढ़ चूरू ऑप्शन द, और चूरू में गोयनका की हवेली भी है, ये भी ध्यान रखना। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? स्वरूप दे झाली ने करवाया था। ऑप्शन बी स्वरूप दे झाली। अच्छा, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां है? आमेर में पन्ना मीणा की बावड़ी है। देवयानी कुंड कहां है? जयपुर में बना हुआ है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार प्रसिद्ध है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा के लिए टोंक प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाते हैं? बेवान कहलाते हैं। बेवान। एक बार पूछा गया था कि बेवान का संबंध किस कला से है? काष्ठ कला से। काष्ठ कला। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध है, बताओ। भील स्त्री से है। ऑप्शन द भील स्त्री सही हो जाएगा। मतलब पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाले जो विरह गीत होते हैं उसे हम सुबटिया लोकगीत कहते हैं। एक बार पूछा गया था कि लांगुरिया लोकगीत का संबंध किससे है? ये भक्ति लोकगीत है, भक्ति लोकगीत। राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा गीत क्या है? एक विरह गीत है। विरह जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। जब पति परदेश से चले जाते हैं तो उनकी याद में जो गीत गाया जाता है उसे जोरावा कहते हैं। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तेरह ताली में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसमें महिलाएं, कौन सी महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली लोक नृत्य कहा जाता है। और ये 13 ताली लोक नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य भी है, ये भी ध्यान रखना। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम किसे कहते हैं? जो बजाया जाता है नगाड़ा, उसे ही बम कहते हैं, ध्यान रखना, उसे ही बम कहते हैं। तो ऑप्शन द नगाड़ा। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना दीक्षा ली? मल्लीनाथ जी ने दी थी। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित टॉप 20 प्रश्न मैंने पिछली क्लास में ही करवाए हैं। अगर उन 20 प्रश्नों में से 10 प्लस प्रश्न आपको आ रहे हैं, आपकी तैयारी शानदार चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, थोड़ी और अच्छी तैयारी ढंग से और अच्छा करोगे, 2026 में नौकरी पक्की है। और ये 20% भी ऐसे करवाए हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आपको पहले से ऑलरेडी आते हैं, मैं बोल रहा हूँ 2026 में सरकारी नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अगला प्रश्न है कि केला देवी का मेला कब लगता है? ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसमें हम बात करें, वैसे तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष ऑप्शन ब। इनके जो भक्त होते हैं, इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में स्थित है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है? भाद्रपद एकम से पूर्णिमा तक लगता है। कहाँ लगता है? मेड़ता में। क्या है? बलदेव मेला। बलदेव मेला, बलदेव पशु मेला है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन है भाद्रपद प्रथम से पूर्णिमा तक लगता है। अगला कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा कब पहनते हैं? मां बंधने के उत्सव पर पोमचा पहना जाता है, ध्यान रखना, मां बंधने के उत्सव पर। और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है राजस्थान में जो गधों का मेला लगता है वो कहां से लगता है। देखो, ये आपकी तीसरी क्लास है जो सुबह 9 बजे हो रही है।
जितनी भी क्लास है उन सब की पीडीएफ आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन कमेंट करोगे आप तभी आपको मिलेगी और वीडियो को शेयर करोगे तभी आपको मिलेगी। जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि इस तरह के क्वेश्चंस सभी बच्चे देखें, अच्छी तैयारी हो, आपकी भी अच्छी तैयारी हो। शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।